नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग शुरू से यहाँ से करेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 1993 से। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? यानी कौन से वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए क्या हुआ था तो नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो मेल्विन केल्विन को मिला था। क- क्यों? क्योंकि इन्होंने 1961 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की चक्रीय प्रक्रिया की खोज की, जिसने यह समझने में मदद की कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कैसे परिवर्तन करते हैं। इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1961 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? कह रहा है किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट पैदा होता है? तो वो लैक्टिक अम्ल। किससे? तो लैक्टिक अम्ल से होता है। क्या होता है, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी कमी हो जाती है तो ऊर्जा उत्पाद के लिए जो एनारोबिक श्वसन होता है, इसमें ग्लूकोज के अपघटक से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे क्या होता है तो मांसपेशियों में थकावट और दर्द होने लगता है। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों को प्रतिरोध पैदा होता है? यानी किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकानु लसिकानु यानी कि लिम्फोसाइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है। लिम्फोसाइट क्या होता है? तो ये एक स्वक्त रक्त कोशिका होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। ये एंटीबॉडी उत्पन्न करने शरीर को संक्रमण से बचाता है। यानी कि एंटी क्या करता है, तो एंटीबॉडी उत्पन्न करके हमारे शरीर के संक्रमण से क्या करता है, तो बचाता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? यानी मनुष्य में जो लाल रुधिर कोशिका होती है, जिसको हम लोग आरबीसीएस बोलते हैं, उसकी अवधि जो होती है वो कितने दिनों की होती है? तो वो 120 दिनों का होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो वो पली है, यानी स्प्लीन और यकृत यानी कि लीवर में क्या होता है, तो नष्ट हो जाता है 120 दिन बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? यानी सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसका है? तो आरआरबी भुवनेश्वर 1993 का है। कह रहा है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि कृत्रिम गुर्दा जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवहन यानी कि डायलिसिस पर वो कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, कृत्रिम गुर्दा जो है वो रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करता है। यानी कि रक्त को शुद्ध करने के लिए कौन प्रक्रिया? तो डायलिसिस प्रक्रिया यानी कि अपवहन प्रक्रिया का वो उपयोग करता है। इसमें क्या करता है, तो अवांछित पदार्थ यानी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसे अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से अलग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित किसमें पाया जाता है? यानी किसी किसी का आंख देखिएगा तो क्या होता है, रंग काला, नीला या भूरा होता है। तो किंग होता है तो परितारिका यानी कि आइरिस। क्या होता है ना, किसी किसी व्यक्ति आंख का वो भाग जिसमें क्या होता है, मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है। मेलानिन अधिक मात्रा में आंखों का रंग गहरा यानी कि काला या भूरा हो जाता है। यानी कि जिसमें मेलानिन क्या होता है, अधिक होगा तो उसका आंखों का रंग क्या हो जाएगा, काला या भूरा हो जाएगा। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? यानी कि आंख में धूल कण चला जाता है तो कौन सा भाग जो है वो सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र लेस्मा यानी कि कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो है वो थोड़ा बायोलॉजी का शब्द, इन सब ये सब लिया हुआ है ग्रीक शब्द से ना, इसीलिए ये सब ऐसे थोड़े लंबे लंबे नाम रहते हैं। नेत्र सलेस्मला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निकासन किसकी मदद से होता है? किसके मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ये एक हार्मोन का नाम है जो स्तनों में दूध निकासन के सहायक होता है। यह हार्मोन मस्तिष्क के हार्मोन जो है ये
मस्तिष्क में कौन ग्रंथि द्वारा, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और स्तनों को दूध ग्रंथि को क्या करता है, तो सक्रिय कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निचेसन सामान्यता कहाँ होता है, तो निचेसन जो है वो सामान्यता डंब वाहिनी यानी डंब वाहिनी नली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब में, कहाँ होता है, तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। निचेसन का सामान्य स्थान क्या है, तो डंब वाहिनी नली होती है। जब पुरुष के शुक्राणु स्त्री का अंडाशय से मिलते हैं तो वो निचेसन होता है और फिर भ्रूण में गर्भाशय में आरोपित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृत में प्रिय वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, तो वो द्रव नाइट्रोजन में क्या करता है, तो संचित किया जाता है। इसके वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है, जो कि जिसका तापमान कितना होता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऐसे रखा जाता है, ताकि इसकी गुणवत्ता जो है वो लंबे समय तक बनी रहे। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो लेफलेसिया, लेफलेसिया का फूल पादप जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि लेफलेसिया नामक परजीवी पौधों का फूल क्या होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है। इसका व्यास लगभग व्यास कितना होता है, तो 3 फीट 3 फीट तक हो सकता है, लगभग 3 फीट तक हो सकता है व्यास। ठीक है, और यह दुर्गंध छोड़ता है, जिससे यह क्या करता है, तो क्रॉप्स फ्लावर्स भी कहलाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद 1993 का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।